वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, हम लोगों ने लास्ट वीक में इसका वीकली एनालिसिस किया था। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से नीचे की ओर आया है और अभी फिर से पुल बैक ऊपर की ओर दे रहा है। राइट, अब हम सभी को पता है कि ये किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर ये यहाँ से आके इस तरीके से इसको ब्रेक करता है तो हम सभी को पता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो सबसे पहले तो ये जितना ऊपर गया इतना नीचे आएगा। ठीक है, एंड अगर ऐसा होता है तो टेक्निकली हमें 1140 का लेवल एंड ये जो है इसका 1:1 होता है, तो ये जो सपोर्ट लेके 1100 से गया है, ठीक है, ये लेवल हम लोग को ये दिखा सकता है। ये अगर नीचे आके इन लेवल्स को फ्यूचर में ब्रेक करता है 1180 को, तब की ये बातें हैं। अभी हम लोग ऊपर की बात करेंगे और हम लोग इसके पहले सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड जब हम इसको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न पता चलेगा लंबे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यहाँ पे ऊपर क्यों निकल सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये नज़र आ रहा है 1160 से लेके ये यहाँ पे लगभग लगभग अगर देखेंगे तो 1100 के आसपास का लेवल है। ये कितना हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1100 का ये लेवल है। तो यहाँ पे अराउंड 60 रुपीज़ का एक रेंज था जिसको इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे 1160 से अगर ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 60 रुपीज़ ऊपर जाएंगे तो लगभग लगभग 1220 का लेवल आता है। तो यहाँ पे इसने अराउंड हाई लगाया है 1250 का। तो कुछ नहीं तो इसका 1:1 से यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को टारगेट मिल गया है और अभी यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर लटकता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो 2 वीक यहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल बनाया था और ये परफेक्ट इनसाइड कैंडल था। मैंने आपको बताया था हो सकता है यहाँ पे 2-3 वीक चूंकि ये बहुत ही अच्छा एक रैली किया 4 वीक, ठीक है, एंड उसके बाद ये हॉल टाइप सिचुएशन बना रहा था। तो यहाँ पे 1 वीक और रुकता तो हो सकता था। अगर ये वीक क्लोजिंग ऊपर दिया होता तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देके और ऊपर वाले हम लोग को टारगेट देखने को मिलते, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो यहाँ पे इनसाइड कैंडल था, ठीक है, इसका नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया और जो भी इसकी जो लेंथ थी, अगर हम लोग नीचे यहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको तो हमें पता चल जाएगा कि इस कैंडल का लेंथ जो है इसके मतलब ये 1:1 हम लोग को नीचे की ओर यहाँ पे टारगेट दे दिया है। राइट, अभी लास्ट इस कैंडल का लो देखेंगे और इस कैंडल का लो देखेंगे तो सिमिलर दिखेगा क्योंकि बहुत पास में है। तो ये ऐसा लेवल था जहां से इसको सपोर्ट लेना था। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छी खासी बाइंग लेवल थी और फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास आ रहा था। राइट, राइट, तो यहाँ से जिन लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था उन लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग बाई किया होगा और कुछ यहाँ पे जो सेल कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसीलिए यहाँ से आपको एक बाउंस बैक ऊपर की ओर नजर आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में अभी देखेंगे तो नीचे की ओर से इसने क्या किया है, बाउंस किया है एंड ऊपर की ओर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो एक तरीके से आपको एक रेंज बाउंड या फिर एक नैरो रेंज वाला मार्केट ये शेयर नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग आई है और नीचे की ओर से एक लेवल दिख रहा है जहां से बाइंग आई है। ठीक है, तो और क्लोजिंग जाके थोड़ा सा ऊपर दिया है। तो लग रहा है अगर इस वीक में अगर ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर निकलता है तो हो सकता है 1250 तक जाते जाते ये कैंडल क्लोज कर दे। मतलब नेक्स्ट वीक में 1250 के आसपास क्लोजिंग हो। और अगर ये नीचे की ओर आता है तो नीचे की ओर देखेंगे तो इस कैंडल का अगर आप लो चेक करेंगे तो 1180 के आसपास है और ये ब्रेकआउट लेवल चेक करेंगे तो 1170 के आसपास है। तो 1100 ये 70 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1180 का इस कैंडल का लो हो गया। तो इस अगर नीचे की ओर आता है तो इस 10 रुपीज़ के रेंज में ही ये रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। एंड ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 1250 के आसपास जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा। मतलब मोटी मोटा देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में जो मोमेंटम होने वाला है वो 1250 से लेके 1175 के बीच में होने वाला है। इससे बहुत बड़ा हम लोग को मोमेंटम नहीं पता चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगेन हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बन सकती है इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। राइट, अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। हम छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये हॉरिजेंटल लाइन देखिए, ठीक है, हमने ये 1180 का लेवल था और इसने इन लेवल्स के आसपास से क्या किया है, बाउंस बैक दिया है। अब ये जब बाउंस बैक देगा है तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से लेवल को इसने ब्रेक किया है ये हमें देखना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आते समय इसने यहाँ पे 1120 1225 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है एंड उसके बाद देखेंगे तो 1210 के लेवल को ब्रेक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से इसने प्राइस एक्शन पैटर्न बना के
यहाँ पे गया, ठीक है, 1200, ये जो 40 कितने का लेवल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 1210 का जो लेवल था यहाँ पे देखेंगे, ये लेवल एक रजिस्टर पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया इसने, एट लास्ट यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है 1225 का है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल जिस जैसे इस लेवल ने काम किया है, राइट। अब ये जो लेवल काम करेगा तो हो सकता है 12, यहाँ पे हो सकता है 12,026 नहीं, हो सकता है 12,030 का लेवल ये काम करे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है, 4-5 रुपए का एक रेंज होता है, तो 12,025 से लेके, सॉरी 1225 से लेके 1230 तक का एक लेवल है जो कि हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो एक चीज आप नोटिस करिएगा, ठीक है, 26 को क्या हुआ है, मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन पैटर्न बना के वन में डायरेक्शनल कर रहा है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, अगर मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है और ये 1230 के लेवल को जाके टच करता है, तो यहाँ पे फिर से ये वाली सिचुएशन, हॉल टाइप वाली सिचुएशन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से गिरा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के जाएगा। एंड अगर ये लेवल उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, नीचे आता है, एक भी इनसाइड दो कैंडल इनसाइड कैंडल बना के निकालता है, या फिर एक बड़ा कैंडल बना यहाँ पे थोड़ा सा एक इस तरीके से रुक के निकालता है, तो हम लोग इसको ऊपर की ओर प्लॉट कर लेंगे, और ये हम लोग के लिए इसका जो ऑल टाइम यहाँ पे लेटेस्ट हाई है 1260, ये हमारे लिए टारगेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से टेक्निकल यहाँ पे काम करने वाला है। तो मंडे का जो प्राइस एक्शन पैटर्न होगा, अगर हम लोग अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को अब बहुत ही क्लियर दिखेगा, राइट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहले यहाँ पे रुका, देख रहे हैं 1208 के आसपास, बहुत ही सही तरीके से इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और ये इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नजर आ रहा है कि दो ग्रीन कैंडल अच्छे बने हैं, राइट। तो अगर मंडे को मार्केट इस जोन पे ओपन होता है एंड उसके बाद कंटिन्यू करता है, तो एक दो और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं। अभी ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक दो ग्रीन कैंडल हम लोग को अच्छे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, तो एक दो और ग्रीन कैंडल का स्पेस है। कोई भी कैंडल अगर आप देखेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो 4-5 कैंडल अगर कंटिन्यू बन जाता है, तो यहाँ पे उसका अपोजिट कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर सेम टेक्निकल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन बन चुका है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 4-5 3 कैंडल भी बन सकता है, लेकिन 4 कैंडल के बाद यहाँ पे इसके रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर हॉल्ट होने की, नेगेटिव कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग को पीछे चल के रेजिस्टेंस देखना होगा, एंड रेजिस्टेंस के बाद ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, राइट। अब जब हम पीछे रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे पास 1230 के आसपास है, राइट। अब ये इस तरीके से जा रहा है, तो हो सकता है पहले ही कैंडल में 1230 टच कर दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा एंड यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिले, और जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके, या फिर इस कैंडल के बिना हाई को ब्रेक किए हुए इसके अंदर ये इस तरीके से साइडवेज जाए, थोड़ी देर साइडवेज जाएगा इस तरीके से, एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से यहाँ पे लगभग लगभग ये 12,040 तक ये हम लोग के लिए जा सकता है। उसके बाद हो सकता है इन लेवल्स को आके रिटेस्ट करे और इन लेवल्स के आसपास हम लोग को क्लोजिंग दे दे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है, लेकिन हम लोग अभी वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वन डे टाइम फ्रेम पे इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, लेकिन ऊपर से हम लोग को क्या मिला है? रेजिस्टेंस। 1220 से रेजिस्टेंस लेके 10 पॉइंट्स इसने नीचे क्लोज किया है। अब दो दिन के सेम कैंडल पे हम लोग को क्या दिख रहा है? इस पॉइंट से हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो दोनों पॉइंट का यहाँ पे क्या है? हाई बिल्कुल 1220 के आसपास है। तो अगर 1220 का लेवल निकलता है, तो हम लोग 1230 का पहला लेवल एंड उसके बाद 1235 के आसपास का दूसरा लेवल देख सकते हैं। और अगर नीचे की ओर जाता है, तो ये 1100 जो 90 का लेवल है, इसको नीचे जाने नहीं देंगे, और यहीं से तुरंत यहाँ पे एक छोटा कैंडल बन जाएगा, फिर बड़ा कैंडल बनेगा नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस सपोर्ट के पास ये फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, सेकंड टाइम यहाँ आया है, तो जब इस लेवल के आसपास अगेन आएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, ठीक है, कि इस लेवल के आसपास फिर से जब ये यहाँ से रिटर्न आएगा, तो ये सारे लेवल जो अभी ब्रेकआउट करके गया है, 1204 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे, एंड इसको फिर से ऊपर यहाँ से जाएगा, ये इस तरीके से बाउंस बैक लेगा। अगेन एक दो बार अगर ट्राई करके फिर से ब्रेक कर रहा होगा, तो हमें 1190 से फिर से बाउंस बैक मिलेगा, और ये बाउंस बैक जब एक बार जाके ऊपर फेल होगा, तब जाके हम लोग इसके नीचे के लेवल देखेंगे, अदरवाइज ये नीचे आएगा नहीं, इन लेवल से बाउंस बैक कर जाएगा। ऊपर की ओर हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने अच्छा टाइम स्पेंड किया इस रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट ये ऊपर की ओर यहाँ पे कंटिन्यू हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।